हेलो एवरीवन। आइए आज हम सीखते हैं दिसंबर 2021 में पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जानना चाहिए कि दिन को क्या होता है। जनरल अवेयरनेस के लिए डिटेल में पढ़ेंगे हम। डिटेल में क्यों? क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं वो पहले की तरह नहीं आ रहे हैं कि सिंपली डेट दे दिया और इस दिन क्या मनाया जाता है वो पूछ लिए। सवाल डीप में पूछे जा रहे हैं। इसको और क्लियर करने के लिए मैं दो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को बताता हूँ जो वर्ष दिवस सप्ताह से संबंधित है। तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ। तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि एक थीम दे दिया गया था, द क्लॉक इज़ टिकिंग। पूछा गया था ये थीम किससे रिलेटेड है। तो एक डेट होता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, मार्च 24 को मनाया जाता है। तो मार्च 24 2021 में जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, वर्ल्ड टीबी डे जिसे कहेंगे, उसका थीम था द क्लॉक इज़ टिकिंग। तो डेट न पूछ के सीधा थीम दिया था और पूछा था कि किसकी थीम है ये। अच्छा, दूसरा सवाल, ईपीएफओ यूपीएससी ने ईपीएफओ का पेपर कराया था 5 सितंबर 2021 को। उसमें एक सवाल पूछा था कि 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये मनाए जाने की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब किस देश में ऐसा इंसिडेंट या इवेंट घटित हुआ जिसकी वजह से यूनेस्को ने ये मनाया जाना शुरू किया, यूनेस्को ने इनिशिएट किया इसको मनाया जाना। तो ये बांग्लादेश की घटना थी। उसके पीछे छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये आज का जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये पाकिस्तान, उस पूर्वी पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में भी इम्पोज किए हुए था उर्दू, पर बांग्लादेश की तो जो मदर टंग थी, मदर लैंग्वेज थी, वो बंगाली थी। तो वहाँ के लोग इस बात का विरोध करते थे। तो ढाका में कुछ एक स्टूडेंट इस चीज़ का विरोध करते हुए उन्होंने गोलियाँ खाई और शहादतें दी। तो यूनेस्को ने इस बात को संज्ञान में लिया और उसके बाद में उसी बांग्लादेश में हुए इंसिडेंट को मेमोराइज़ करने के लिए, मतलब वो जिन लोगों ने शहादत दी उसको मेमोराइज़ करने के लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी से। तो ऐसा सवाल पूछा था, डे नहीं पूछा था, ये पूछा था कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किस देश के इवेंट्स के बाद में इसे मनाया जाना शुरू किया गया। ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो खैर, अब हम आते हैं और ये दिसंबर महीने में जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ते हैं उसको खूब डिटेल में स्टडी करेंगे और खूब नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1, इस दिन होता है वर्ल्ड एड्स डे। जो एड्स एक महामारी है, बीमारी है। अभी पैंडेमिक के दौर में हम जी रहे हैं, तो ये भी एक पैंडेमिक की तरह ही था वो जब ये फैला 1980s के दौर में। तो एड्स, बस ये अंतर क्या था कि एड्स छुआछू, ये से क्या कहते हैं, एक संक्रामक रोग नहीं था जैसे हवा में फैलता है कोविड, इस तरह का नहीं था। बाकी एड्स भी जब ये शुरू हुआ था तो बहुत तबाही मचाई थी दुनिया में। आज भी ये दुनिया में कायम है, बहुत सारे देशों में है और एक एक बहुत बड़ी समस्या की वजह बना हुआ है। अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और भी ऑलमोस्ट सारी जगहों पे ही फैला ही है ये। तो एड्स, सबसे पहले एड्स डे जो मनाए जाने की शुरुआत हुई वो 1988 में हुई, ये जागरूकता फैलाने के लिए कि जिन मेजर वजहों से एड्स होता है उसको, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग इससे बचें। इसका जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है। ये इस पूछा जाता है एग्जाम में। इस बार का थीम था एंड इनइक्वालिटीज इन एड्स। ऐसा थीम क्यों रखा गया है, उसके पीछे वजह यह है कि किसी भी सोसाइटी में जब कोई मान लीजिए कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तो आसपास के लोग उसको सम्मान की नज़रों से देखते नहीं हैं, एक स्टिग्मा टाइप का हो जाता है। तो उस व्यक्ति को अपराध बोध होने लगता है और बड़ा मुश्किल होता है उसका सोसाइटी में जी पाना, इक्वलिटी विद इक्वलिटी। तो ये थीम इसीलिए रखा गया है कि ऐसा भेदभाव हमें मिटाना है और उनको समान नज़रों से देखना है और इवन उन्हें इनकरेज करना है कि वो बराबर सबके तरह लाइफ जी पाएँ। अच्छा, एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और इसके थ्रू जो बीमारी होती है एड्स, उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स जो बीमारी है उसका फुल फॉर्म। दिसंबर 2 को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इसलिए मनाया जाता है कि पॉल्यूशन के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और इसको मनाए जाने का एक मूल जो उद्देश्य था वो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई, इतना डेडली घटना हुई जो, तो उसमें जो मृतक हुए और पॉल्यूशन का
कितना बैड इफेक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए दिसंबर 2 को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। दिसंबर 2 ही को मनाया जाता है नेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा से मुक्ति या दास प्रथा का उन्मूलन जो दिवस होता है वो भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, महिलाओं में बेसिकली विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को कंप्यूटर में लिटरेट करने के लिए कंप्यूटर लिटरेसी डे शुरू किया गया था, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं उनके लिए ये विशेष दिवस होता है। इसको वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड भी कहते हैं। तो ये मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। तो दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे, दिसंबर 2 को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और नेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये होता है। और 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्ड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 4 दिसंबर को मनाते हैं हम इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। और फिर साथ में ये भी याद रख लेते हैं कि आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है और एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। दिसंबर में जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, जो बिना किसी मेहनताना के, बिना किसी वेतन के अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सेवा करते हैं किसी भी संगठन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, उन्हें वॉलंटियर कहा जाता है। तो उनके योगदान को याद करने के लिए इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाते हैं दिसंबर 5 को। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं 5 दिसंबर को, वो होता है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। जो मिट्टी है सारे प्रोडक्शन का आधार, तो इसका थीम इस बार का था हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन, कि जो ज़मीन में साल्ट की मात्रा बढ़ने से उसका जो उर्वरापन कम हो जाता है, तो उसको हमें रोकना है ताकि वो प्रोडक्शन प्रभावित ना हो। तो ये इस बार की थीम थी, हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन। और वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया कब? दिसंबर 5 को। दिसंबर 7 अब आ गया आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे, मतलब सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर को मनाया गया ये। और 7 दिसंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे मनाया गया कब? 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर के पास आते हैं। 9 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। ये मनाया गया कब? 9 दिसंबर को। इससे संबंधित एक बात याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधी दिवस जो है उसमें इंडिया के रैंक कभी कभी पूछ लेता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है इसको। एक बार कंफर्म कर लेंगे, मुझे लगता है 86 रैंक इस बार इंडिया की है, 82 या 86 में कन्फ्यूज, 86 है, आप एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। और दिसंबर 10 जो है उस दिन मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट डे है। यूएन में एक रेजोल्यूशन आया था 1948 में दिसंबर 10 को कि ह्यूमन राइट्स जो है ये इमेंसली इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे दुनिया में जो ह्यूमन्स रह रहे हैं उनके अधिकारों के लिए। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं कब? 10 दिसंबर को। और उसी यूएन रेजोल्यूशन का ही परिणाम है कि दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों में ह्यूमन राइट्स सेल की स्थापना की गई होती है। जैसे भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, और स्टेट लेवल पे भी राज्य का भी मानवाधिकार आयोग होता है हर जगह। तो ये उस यूएन रेजोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, तो ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को यूएन राइट्स डे मनाते हैं। आगे चलते हैं हम। तो अब आता है 11 दिसंबर हमारे पास। इस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इसी दिन मनाते हैं 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे, जो कि यूनिसेफ इसी दिन इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1946 में। हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, जो कि यूएस की सिटी है। और करेंट हेड इसके हैं जिन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो हैं हेनरिटा एस फोर। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो चाइल्ड केयर और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा और इनसे संबंधित चीज़ों के लिए काम करता है, स्वास्थ्य के लिए बेसिकली, और बच्चों से संबंधित ज़्यादातर चीज़ों के लिए फंड इकट्ठा करता है और फिर एलोकेट करता है। तो ये काम है किसका? यूनिसेफ का। अब दिसंबर 12 आ गया। इस दिन मनाते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज डे, स्वास्थ्य कवरेज दिवस। और फिर दिसंबर 14 आ गया। इस दिन मनाते हैं, इंपॉर्टेंट डे है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। 14 दिसंबर को मनाते हैं
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इस बार और इम्पोर्टेंट एक और है बात इससे संबंधित कि 8 से 14 दिसंबर के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन वीक भी मनाया गया इंडिया में। क्यों मनाया गया? लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे कब? 15 अगस्त 2022 को। तो उसी उपलक्ष्य में ये जो दिवस है ये पूरे साल भर से ये सेलिब्रेशन मतलब इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है उस महत्वपूर्ण दिवस को। तो उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले इस बार 8 से 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन वीक भी मनाया गया और तरह तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं देश में। आप देख रहे होंगे जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। अब जो दिसंबर 16 आता है इमेंसली इम्पोर्टेंट है, इसे तो किसी भी भारतीय को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ना कि आप टेलीविजन पे देखें या न्यूज़ में देखें या पाकिस्तान मीडिया का, इंडियन मीडिया का, अक्सर कोई ना कोई पाकिस्तानी जो नेता है आपको मिल जाएगा हर 15-20 दिन बाद ये कहते हुए हम एटमी मुल्क हैं, हम एटमी मुल्क हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फवाद आलम चौधरी तो वहाँ के यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसे स्पेशल बम है जो अब क्या ही कहें उनके बारे में, खैर छोड़िए। तो ये जो एटमी मुल्क है ना हमारा पड़ोसी शैतान सा, तो इनको धूल चटाई थी इंडियन आर्मी ने, वो भी महज 13 दिन के अंदर ही। इवेंट क्या था? जो बांग्लादेश है उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसका जो लिबरेशन उसको आज़ाद कराने में भारतीय सेना ने बहुत साथ दिया बांग्लादेश की फ़ौजों का। और पाकिस्तान की सेना को धूल चटाया। 93,000 सैनिक उनके थे जो उन्होंने हाथ खड़े किए और उन्होंने समर्पण किया। उस टाइम नियाजी हुआ करते थे, ए नियाजी। उन्होंने जो है हार पत्र ही मान लो उसको, उस पर सिग्नेचर किया आत्मसमर्पण वाले लेटर पे। और अपने यहाँ के जगजीत सिंह अरोड़ा साहब हुआ करते थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनके समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया नियाजी ने। और 93,000 कायरों की जो फ़ौजें थी उस समय पाकिस्तानियों की, उनको जो है छोड़ा गया और भारत के सहयोग से बांग्लादेश आज़ादी पाने में सफल रहा। तो ये जो विशेष दिन है उसी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी पे हमारे भारत देश की वीर जाबाज फौजों की जो है विजय को सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। उससे संबंधित जो फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ, वो करोड़ों इंडियन की फेवरेट फ़ोटो है। ये हैं नियाजी और ये हैं हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, ये बगल में इनके। तो ये आत्मसमर्पण पत्र पे जो है ये सिग्नेचर कर रहे हैं। कौन? नियाजी, पाकिस्तान के ये लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय, पूर्वी कमांड के। तो 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। एक चीज़ इसी में और याद रखेंगे कि 26 जुलाई को पाकिस्तान को हमने जितने भी बार लड़ा है अब हरा ही दिए हैं। और तो 26 हम कारगिल वाला युद्ध भी जीते थे पाकिस्तान से। तो कारगिल वाला जो युद्ध था वो 26 जुलाई को फाइनलाइज हुआ था। उस दिन विजय पताका हमारे भारत देश का, हमारा तिरंगा झंडा फहरा था कारगिल रीजन में। तो 26 जुलाई को उसी उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और 16 दिसंबर को केवल विजय दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो हम विजय दिवस पे थे, 16 दिसंबर को विजय दिवस। फिर अब 18 दिसंबर आ जाता है, उस दिन मनाते हैं मिनोरिटीज राइट्स डे इन इंडिया। भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिवस ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। और एक इम्पॉर्टेंट डे आ गया फिर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। जो लोग माइग्रेट करते हैं अलग अलग जगह पे ना, अलग प्रवास करने के लिए, तो उनके लिए विशेष दिन ये होता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है। इसका थीम इस बार का था हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ये लंबा थीम लग रहा है तो भले आप याद ना कर पाएँ, लेकिन मोबिलिटी अगर आपको याद रहेगा तो मोबिलिटी का मतलब चलना फिरना, तो माइग्रेशन का मतलब भी यही होता है। तो उससे इंटरकनेक्ट करके आप ये थीम याद रख सकते हैं। तो 18 दिसंबर को मिनोरिटीज राइट्स डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ये 2 चीज़ें मनाई जाती हैं। उसके बाद हम आएंगे 19 दिसंबर के पास में। 19 दिसंबर को भी बहुत स्पेशल डे होता है इंडिया के लिए, ये है गोवा लिबरेशन डे। जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भी कई वर्षों तक जो पुर्तगाली लोग थे इन्होंने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। कहाँ से? गोवा से और दमन एंड दीव से।
कई बार कहा गया, ये माने नहीं, तो इंडियन आर्मी ने फिर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप याद रखें कि गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ये लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने और गोवा को मुक्त करा लिया पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 को। तो मुक्त कराने के बाद में 1963 में गोवा एक यूटी बना, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में 30 मई 1987 को गोवा भारत गणराज्य का 25वां राज्य बना, 30 मई 1987 को। तो इसलिए 30 मई को गोवा का स्टेटहुड डे मनाते हैं, गोवा दिवस, और गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को, ये ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र भारत में जो पहला रेफरेंडम हुआ, पहला और एकमात्र, वो यही हुआ था। कहाँ पे? गोवा में ही। इसलिए हुआ था कि गोवा वालों से पूछा गया था उस समय कि आपको एक स्टेट के रूप में फुल इज्जत चाहिए या आपको यूनियन टेरिटरी के रूप में फुल इज्जत चाहिए। तो गोवा वाले ने कहा नहीं, गोवा वालों ने उस समय कहा था नहीं, हमें स्टेटहुड चाहिए। तो गोवा को फिर 1987 में मई 30 को गोवा राज्य जो है कार्य किया गया, 25वां स्टेट उस टाइम समय बनाया गया स्वतंत्र भारत का। तो एकमात्र रेफरेंडम ये किया गया था भारत के स्वतंत्र होने के बाद गोवा में। उनसे ये जाना गया था कि आपको एक स्टेट चाहिए या आप यूनियन टेरिटरी में रह के खुश हैं। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर 20 को मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। कब? दिसंबर 20 को। आते हैं फिर दिसंबर 22 को, इस दिन मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। बहुत ही विशेष दिवस ये भी होता है इंडिया के अंदर। और ये होता है बर्थडे किसका? श्रीनिवास रामानुजन जी का, जो महान मैथमेटिशियन रहे हैं हमारे भारत देश के। इनका एक कोट जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। वो कोट ऐसा है कि इन्होंने कहा था एक बार कि एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। कोई इक्वेशन, कोई समीकरण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक कि वो ईश्वर का, भगवान का, प्रभु का एक थॉट ना एक्सप्रेस करे। कमोवेश देखा जाए तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही भी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहा भी जाता है कि जितने भी मैथमेटिक्स के इक्वेशन हैं वो किसी न किसी फिजिकल इवेंट या बायोलॉजिकल इवेंट के रेट ऑफ चेंज को दर्शा रहे होते हैं। इस पे बहुत सारा शोध अभी हो रहा है, होना बाकी है, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका कि हाउ मच ही वाज कनेक्टेड विद द गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक। तो एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस ए थॉट ऑफ गॉड। तो ये हो गया इनका स्टेटमेंट रामानुजन जी का। और नेशनल मैथमेटिक्स डे इनके बर्थडे को मनाया जाता है 22 दिसंबर को इंडिया में। 23 दिसंबर इनके नाम से एक मेडल भी दिया जाता है, रामानुजन मेडल, ध्यान रखेंगे। फिर 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है। किसान दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है। इस दिन उनका जन्म हुआ था, और एक किसान घर में पैदा होके जन्म लेके वो भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सादा जीवन था उनका, और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूरे काल में एक भी दिन लोकसभा नहीं गए थे। ये भी रिकॉर्ड इनके नाम से है। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट। जब दिल्ली में राजघाट एरिया आप विजिट करेंगे तो राजघाट के जस्ट सामने तो विजय घाट पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है विजय घाट नाम है उसका, उसके एडजेसेंट में किसान घाट भी पड़ता है। तो आप राजघाट जब घूमेंगे तो उधर ही है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये हमने देख लिया। अब आगे पहुँचते हैं हम 24 दिसंबर के पास में। तो 24 दिसंबर को होता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इस बार की इसकी थीम थी टैकलिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। इस बार इसकी थीम थी टैकलिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं 15 मार्च को। ये याद रखें, जब ऐसे दिवस ना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अलग हो, राष्ट्रीय अलग हो, तो ऐसा पूछा जाता है, वो अक्सर हम कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये दो याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है उस दिन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ऐसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। तो ऐसे वो सारे दिवस या सप्ताह इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय के संदर्भ में अलग हैं, अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में अलग उनको सेलिब्रेट किया जाता है, वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चूँकि वो कन्फ्यूजन बहुत होता है, ऑप्शंस में वो दोनों होते हैं और हम कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और फिर आया दिसंबर महीने का जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है या डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस जिसको कहते हैं। ये जन्म दिवस होता है हमारे और बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल जी का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन।
और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इन दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो ये हो गया गुड गवर्नेंस डे दिसंबर 25 को। और एक बात और याद रखेंगे, जो अटल जी का समाधि स्थल है नई दिल्ली में, उसका नाम है सदैव अटल। तो अब इस तरह से हमने दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ रही हैं एग्जाम की दृष्टि से या जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो हमने कवर कर लिया है। आप इसको ध्यान रखेंगे तो ज़रूर हेल्पफुल होगा। और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।